और झारखंड केश कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है जहां छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मंत्री आलमगीर की चिट्ठी बरामद की गई। ये कई चिट्ठियां हैं जो बरामद की गई हैं। नौकर के घर के कैश के साथ ये चिट्ठियां रखी गई थी। चिट्ठी में ग्रामीण विकास विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का ये मामला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो अब तक सुबह से सवाल ये था कि क्या मंत्री जी सीधे तौर पर इस पर इन्वॉल्व हैं, और यहां पर ये देखिए हम आपको वो चिट्ठियां दिखा रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि ये पूरा मामला कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि नौकर के घर से जो कैश बरामद किया गया था उसी के बीच में ये चिट्ठियां रखी गई थी। जांच पड़ताल ईडी की टीम ने की तो ये चिट्ठियां बरामद हुई, और चिट्ठी में ग्रामीण विकास विभाग जिसके मंत्री हैं आलमगीर आलम, उसमें जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसके एवज में पैसे लिए गए। तो चीफ इंजीनियर से जुड़ा हुआ मामला, चीफ इंजीनियर ने जब पीएस के नौकर के बारे में जानकारी दी तो अब ये खुलासे हो रहे हैं। नौकर के यहां पर जब छापेमारी की गई तो खुलासे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आलमगीर आलम की ये लिखी हुई चिट्ठियां बहुत सारे सवाल खड़े कर देती हैं। अब मैं आपको ये चिट्ठियां बताता हूं कि इसमें क्या लिखा गया है और कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल का खुलासा हो रहा है। मंत्री जी का विभाग, इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी लिखा गया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी हेतु लिखा गया, यानी कि उनके लिए ये चिट्ठी जो है वो संलग्न की गई है। प्रदीप यादव एमएलए हैं, उनके लेटरहेड पर ये लिखा गया है, कार्यालय लिखा हुआ है, और यहां पर ये देखेंगे आप कि किसको कहां रखना है ये लिखा गया है। श्री महेश्वरी प्रसाद यादव, संप्रति बीडीओ पोड़ैयाहाट जिला गोड्डा और यथावत रखना है। मतलब ये जो पहला नाम है इसको यथावत रखना है, इन्हें चेंज नहीं करना है। इस चिट्ठी पर ये लिखा गया। इसी तरह से दूसरा नाम आप देख लीजिए, मोहम्मद एजाज आलम, इसमें पूरा पता दिया गया है और इसमें लिखा गया है कि इन्हें पद पर रखना है। तो ये आप देखिए कि कैसे ये सारी चीजें लिखी गई हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मंत्री जी ने इस लेटर हेड पर चिट्ठी लिखी, और ये आप देखें कि यहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग का रिकमेंडेशन है, किसको कहां भेजना है, बाकायदा इस बारे में जानकारियां जो हैं वो लिखी गई हैं। और ये दरअसल ये जो यथास्थिति जिसको रखना है, कहां भेजना है, ये इसके एवज में पैसे लिए गए थे, और ये सारी बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं इस चिट्ठी के माध्यम से। जो मंत्री हैं उनका नाम सीधे तौर पर सामने आ रहा है, और आप इससे समझिए कि कैसे एक बड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल जो है वो चल रहा था। झारखंड में भ्रष्टाचार का ये आलम कैसे चल रहा था आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। अब तक सुबह से जब कार्रवाई हो रही थी, चूंकि पीएस के नौकर के यहां से पैसे बरामद किए गए थे, तो सवाल यह है कि जो कार्रवाई हुई, जो पीएस के नौकर के घर पर कार्रवाई हुई, जो पैसा मिला, क्या वो ट्रांसफर पोस्टिंग की रकम है, और ट्रांसफर पोस्टिंग की क्या संस्तुति खुद मंत्री जी कर रहे थे, क्योंकि उनकी चिट्ठियां बरामद हुई। हमारे साथ सोहन जुड़े हुए हैं। सोहन, ये बहुत बड़ा खुलासा है जिसमें मंत्री जी का नाम सीधे इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें पता चलता है कि आलमगीर आलम ने कैसे खुद ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए चिट्ठी लिखी, कौन बना रहेगा, किसको ट्रांसफर किया जाना है, इस चिट्ठी में सारी चीजें दिख रही हैं। देखिए, जो ईडी है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और आलमगीर आलम के जो पीएस है संजीव लाल, जब उनके घर ईडी की टीम पहुंची, छापेमारी की है, तो नोटों के अलावा ऐसे कई डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं, कई ऐसे चिट्ठियां बरामद हुई है जिसे ईडी वहां तक पहुंच सकती है, आलमगीर आलम तक पहुंच सकती है कि आखिर जो चिट्ठी मिला हुआ, और चिट्ठी से इस बात की पुष्टि होती है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हुआ है, कमीशन का खेल हुआ है, नोट बरामद हुए हैं, और जहांगीर ने संजीव लाल का नाम लिया है कि संजीव लाल के पैसे, संजीव लाल के पास ये पैसे कहां से आए। तो निश्चित तौर पर जो पीएस होते हैं वो मंत्री के आदेश पालक होते हैं, और बिना मंत्री के कहे पीएस कोई कदम, कोई काम नहीं करते। मंत्री के कहने पर ही पीएस हर काम करते हैं। तो ईडी अपने जो सुबह छापेमारी कर रही है, तो उनसे नोटों के अलावा कई ऐसे डॉक्यूमेंट, गोल्ड, कई ऐसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मोबाइल से डॉक्यूमेंट, मोबाइल से चैट, कई ऐसे सबूत ईडी को हाथ लगे हैं, और ईडी उसी पर कहा जाए तो पूरे मामले की जांच कर रही है, छानबीन कर रही है, और उनसे जो मामले सामने आ रहे हैं, चिट्ठी मामले सामने आ रहे हैं, जो चैट सामने आ रहे हैं, उनसे जुड़े मामलों पर ईडी जांच कर रही है। खास तौर पर कहा जाए चुनाव के मौसम में इतने बड़े पैमाने पर भारी मात्रा में करोड़ रुपया जो कैश बरामद हुआ है, ये जो कैश बरामद हुए, ये कैश को कहाँ खपाना था, ये कैश हाल के दिनों में रखा गया था या पहले से रखा गया था। तो ईडी कई सवालों के जवाब ढूंढ रही है, लेकिन एक बात जरूर है कि ईडी के कार्रवाई से झारखंड सरकार और कांग्रेस ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। जो कुछ दिनों तक पहले तक कहा जाए तो बीजेपी पर हमलावर थे चुनाव के समय, लेकिन अब कहा जाए ईडी की इस कार्रवाई से झारखंड सरकार और कांग्रेस चुप्पी साध रखी है। अभी तक कांग्रेस से किसी प्रवक्ता नेताओं का बड़ा बयान नहीं आया है, और खास तौर पर आलमगीर आलम ने भी चुप्पी साध ली है, उनका कोई बयान नहीं आया। लगातार उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं,
ये कोई उनसे संपर्क हो जाए, कोई उनका बयान सामने आ जाए, लेकिन लगातार वो फोन काट दे। निश्चित तौर पर जो मामले सामने आए थे और खास तौर पर भले मंत्री जी अभी कुछ ना बोले, लेकिन उनकी चिट्ठियां बहुत कुछ बोल रही। तो सवाल वही है कि क्या जो पैसे मिले ये ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा खेल है, और ये भ्रष्टाचार का दीमक कितना गहरा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल। इस पर तमाम जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल रुकने